कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वंडर सीमेंट, पैरागॉन द मोबाइल शॉप, संभवनाथ कॉम्प्लेक्स, जयंत बिल्डर्स, RK ऑयल ट्रेडर्स, द स्कॉलर्स अरेना सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मैसर्स भंवरलाल महावीर प्रसाद धर्मावत, पैराडाइज वैली रिसोर्ट, विलास एवं प्लॉट, कस्तूरी राजवाड़ी स्टोर, SRG हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, मीरा हॉलीडेज, मोनाश, एक्मे ग्रुप ऑफ कंपनीज। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं 9 व 10 मार्च को मनाए गए प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जन्म जयंती महोत्सव प्रथमेश 2018 की अनुपम झलकियां। ये कार्यक्रम परम पूज्य आचार्य आदि सागर जी अंकलीकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में राजस्थान के उदयपुर स्थित नगर निगम प्रांगण में आयोजित किया गया। इस दौरान 9 मार्च को जन चेतन वाहन रैली एक शाम भगवान ऋषभदेव के नाम एवं 10 मार्च को विशाल भव्य शोभा यात्रा एवं अखिल विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए अवलोकन करते हैं महोत्सव के अनुपम पलों का। अत्यंत हर्ष का विषय रहा कि शौर्य एवं पराक्रम की धरा मेवाड़ एवं राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर संभाग स्थित नगर निगम प्रांगण में प्रथम ऋषभदेव जन्म जयंती महोत्सव प्रथम वेश 2018 का आयोजन किया गया। 9 व 10 मार्च को आयोजित इस कार्यक्रम में परम पूज्य प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य भक्तों को मिला। 9 मार्च को संध्या की बेला में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें संगीतकार रूपेश जैन एंड पार्टी ने अपने सुरों से इस शाम को यादगार बना दिया। सुंदर के स्वामी की काया हुई गई, मैना सुंदर के स्वामी की काया हुई गई, सेठ सुदर्शन को शूली से प्राप्त हुआ सिंह। एक के बाद एक बालक गायककारों ने मधुर भजनों से भजन संध्या में 4 चांद लगा दिए। कार्यक्रम में पधारे अतिथि गणों ने श्री जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर महोत्सव को गति प्रदान की। ऐसे पावन आयोजन में पधारे महानुभावों का स्वागत वंदन किया गया। मंच का संचालन करते हुए वक्ता ने सभी का स्वागत आभार व्यक्त करते हुए अपने उद्बोधन दिए, तो वहीं अतिथि गणों का स्वागत सत्कार करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। पावन आयोजन में अपना सम्मान पाकर हर कोई स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। कार्यक्रम में अतिथि गणों का स्वागत आभार व्यक्त करते हुए वक्ता ने संगठन व समाज की उपलब्धियों को बताया। महानुभावों, मेवाड़ युवा मंच की स्थापना को लगभग 2 वर्ष हुए हैं। इस मंच के माध्यम से सभी युवाओं को एक बैनर के नीचे लाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्तमान में मंच के साथ में
लगभग 30 युवा संगठन और 18 महिला संगठन जुड़े हुए हैं। एक बार पुनः स्वागत सम्मान की श्रृंखला में यहाँ पधारे महानुभावों का स्वागत वंदन किया गया। श्री मेवाड़ जैन युवा संस्थान उदयपुर द्वारा आयोजित प्रभु ऋषभदेव के जन्म जयंती महोत्सव के अवसर पर पहुँचे भक्तों का उत्साह भी देखते ही बन रहा था। मंच का संचालन करते हुए वक्ता ने अपने उद्बोधन के जरिए उपस्थित लोगों का आभार जताया तथा श्रेष्ठ तपस्वी श्रावक रत्न के रूप में सेठ सोहन लाल मालवीय जी का स्वागत सम्मान किया गया। हमारा और आपका यह सभी का सौभाग्य है कि ऐसे श्रेष्ठ तपस्वी हमारे मध्य विद्यमान हैं, जिनके मुकाबले शायद वर्तमान में कोई श्रावक उदयपुर में या हिंदुस्तान में नहीं होगा। मैं बड़े ही आदर के साथ बुलाने जा रहा हूँ श्रेष्ठ तपस्वी रत्न के रूप में श्रीमान सोहन लाल जी मालवी साहब। आप मन में ये कल्पना कर सकते हैं कि जो सम्मानित हो रहा था उससे ज़्यादा खुशी अगर किसको हो रही थी तो सामने जो श्रावकगण हैं, जो उन व्यक्तियों को, महानुभावों को जानते हैं कि वाकई में उन्होंने क्या काम किया है समाज के अंदर रहकर, उनको हो रही होगी। 10 मार्च को प्रातःकाल की बेला में विधि विधान पूर्वक मांगलिक क्रियाओं को संपादित करते हुए ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सौभाग्यशाली परिवारों को ध्वजारोहण की क्रिया को संपादित करने का अवसर मिला। इसके बाद श्राविकाओं ने पांडुक शिला पर विराजमान श्री जी का अभिषेक किया। इसके बाद भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान श्रावक या श्राविकाएं ही नहीं बल्कि समाज का हर वर्ग शोभा यात्रा में सम्मिलित हुआ। बैंड बाजों के साथ निकाली जा रही इस भव्य शोभा यात्रा में प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य भक्तों को प्राप्त हो रहा था। जगह जगह नगर भक्तों ने मंगल दीपकों से आरती कर आशीर्वाद ग्रहण किया। इतना ही नहीं, गुरुवर के चरणों का प्रक्षालन कर पुण्य लाभ भी अर्जित किया गया। अपने नगर में ऐसे महान संघ को पाकर प्रत्येक भक्त उत्साहित और आनंदित नजर आया। नगर के अनेक मार्गों से धर्म की प्रभावना करती हुई शोभा यात्रा आयोजन स्थल पहुंची, जहां भव्य तरीके से गुरुवर की अगवानी कर आरती उतारी गई। इस दौरान भक्तों का सैलाब इस कदर उमड़ा कि हर जगह सिर्फ गुरुवर के भक्त ही नजर आ रहे थे।
पूज्य प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग के चरणों में उपस्थित भक्तों की संख्या देखते ही बन रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उदयपुर की इस धरा पर राजस्थान प्रांत का प्रत्येक जैन भक्त उपस्थित हो। श्रावकों के अलावा श्राविकाओं ने भी बढ़ चढ़कर सहभागिता की। तदुपश्चात ही आचार्य श्री के सानिध्य में सौभाग्यशाली श्रावक ने उच्चारित मंत्रों के मध्य जिनेंद्र अभिषेक किया। दूर दूर से गुरु चरणों में पहुँचे मेवाड़ वासियों ने गुरुवर के समक्ष श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण किया। इस अवसर पर अतिथियों के करकमलों द्वारा सन्मति एक्सप्रेस नामक मासिक पत्रिका एवं अंकलिकर वाणी का विमोचन किया गया। एक वक्ता ने आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन ज्ञापित किया। अभिनंदन करता हूँ और विशेष तौर से अभिनंदन करता हूँ मेवाड़ के उन तमाम धर्मानुरागी महानुभाव का जिन्होंने हमारे छोटे से निवेदन पर यहाँ पर प्रथमेश 2018 में पधारकर धर्म की महती प्रभावना करते हुए इस कार्यक्रम को गौरवान्वित किया है। इस दौरान उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं को पूज्य गुरुवर प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का अवसर मिला। श्री आदिनाथ ना होते तो ये सांस्कृतिक धार्मिक परिवेश नहीं होता। धर्म की शुरुआत आदिनाथ ने की, ऋषभदेव ने की, जिन्हें दुनिया महादेव भी कहती है और शिव शंकर भी कहती। विष्णु के नाम से पुकारने वाले लोग भी हैं, ब्रह्मा के रूप में मानने वाले लोग भी हैं। प्रजापति विश्वकर्मा भी उन्हें ही पुकारा जाता है। इसलिए कहा श्री आदिनाथ ना होते तो ये परिवेश ना होता। सारी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पर इस प्रकार का वातावरण है, आध्यात्मिक संस्कृति है। गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण करने के बाद यहाँ उपस्थित महानुभावों ने अपने विचारों को समाज के समक्ष व्यक्त कर धर्म लाभ लिया। चमचमाते हुए हमारे गुरुदेव, पूरा संघ चमचमा रहा है, इस धरती को पवित्र किया। गुरुदेव ने पग पग से नाप कर इस उदयपुर की धरा को पवित्र किया। गुरुदेव का आशीर्वाद रहा। निर्मल जी और अभी पारस जी कह रहे थे कि समाधि के लिए जगह मैंने 3-4 बार प्रयास किया, चूंकि गुरुओं का आशीर्वाद उस वक्त नहीं था तो काम सक्सेस नहीं हुआ। अभी हम उसमें प्रयासरत थे, दोनों में सफलता की ओर हैं। प्रभु आदिनाथ जी के जन्म जयंती अवसर पर संध्या की बेला में अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कई जाने माने प्रसिद्ध कवि पहुँचे। सम्मेलन का शुभारंभ भव्य मंगलाचरण के साथ किया गया। आचार्य जिन शासनो नति करा, पूजा उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा। तदुपरांत ही कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि गणों द्वारा श्री जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर महोत्सव को गति प्रदान की गई। इसके बाद सभी कवियों का स्वागत सम्मान किया गया। ना भी राय माता मारू देवी, तुझको इस धरती का है प्रणाम। अगर ऋषभ का जन्म न होता, जैन धर्म का होता न नाम।
मनोरंजन के नर्तन की भी ये धरती है आभारी। काल नर्तकी का ना होता, वन की होती न तैयारी। और ऋषभ देव ने वीतराग बन सर्वधर्म आभार दिया। और अगली पंक्ति पर एक हाथ भी खामोश नहीं रहे। वीणा बजा रही है, आ जाओ मंच पर भी, आसन यही लगा लो। आ जाओ मंच पर भी, आसन यही लगा लो। देवी सरस्वती माँ बेटी बुला रही है। कि हर निगाह में मुझे तुमसा प्यार ना मिला। जुबाने लाखों ने खोली मगर सच्चा इजहार ना मिला। अरे यूं तो काम बने हैं मेरे जमाने में कई जगह, पर सच कहता हूं ऋषभ देव भगवान, मुझे कहीं पर तुमसा कोई दरबार ना मिला। वाह भैया। सच्चाई के दम पर जो अपनी नाव खेते हैं, संकट में प्रभु राम मुनि का साथ देते हैं। प्रभु आदिनाथ जी की जन्म जयंती महोत्सव को यादगार बनाने के लिए पहुंचे कवियों ने अपनी पंक्तियों से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। समाज का प्रत्येक वर्ग यहाँ उपस्थित था। सभी ने उत्साह उमंग के साथ सहभागिता करते हुए कवियों की पंक्तियों का आनंद लिया। मंत्र जपो नवकार रे भाई, मंत्र जपो नवकार, मंत्र जपो नवकार रे भाई, मंत्र जपो नवकार। यही है वो महामंत्र जो करता भव से बेड़ा पार रे भाई, मंत्र जपो नवकार रे भाई, मंत्र जपो नवकार। हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश नाकामी की, ये परिवर्तन चढ़ ना जाए भेंट कहीं बदनामी की। जिंदा कौमें कभी झूठ की जय जयकार नहीं करती, भीगी पल के सिंहासन वालों को प्यार नहीं करती। झोपड़ियों की पीड़ा को जो भी दरबार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता। इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या, मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या। सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा। दर्शकों, जब कार्यक्रम प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज जैसे महान संतों के सानिध्य में होते हैं तो वह स्वतः ही सफल हो जाते हैं। उदयपुर के नगर निगम प्रांगण में आयोजित हुआ ये कार्यक्रम भी अपने में सफल और ऐतिहासिक रहा। तो दर्शकों, फिलहाल समय है आप सभी से विदा लेने का। शीघ्र ही फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही आयोजन के साथ। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे वंडर सीमेंट, पैरागॉन द मोबाइल शॉप, संभवनाथ कॉम्प्लेक्स, जयंत बिल्डर्स, आरके ऑयल ट्रेडर्स, द स्कॉलर्स अरेना सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मैसर्स भंवरलाल महावीर प्रसाद धर्मावत, पैराडाइज वैली रिसोर्ट, विलास एवं प्लॉट, कस्तूरी राजवाड़ी स्टोर, SRG हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, मीरा हॉलीडेज, मोनार्च, एक्मे ग्रुप ऑफ कंपनीज।